स्टेज पे जो मैम खड़ी थी वो बोलती है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मन्नत से पूछ लेना, उसकी तो ट्रांसफर करी हमने क्लास। 14 की टेबल ने एकदम जिंदगी बदल दी थी उस टाइम पे तो। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि कैसे मैं क्लास 4th से क्लास 3rd में चली गई। कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुई मेरे साथ, तो अब आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में मेरी मम्मी थी टीचर। तो जो भी चीज होती थी, काम इनकम्प्लीट है आ जाओ बेटा, कोई चीज पढ़ के नहीं आई आ जाओ बेटा, नंबर कम आए आ जाओ बेटा, सब चीजों में आ जाओ बेटा, आपकी मम्मी के पास लेके चलेंगे और आपकी आरती उतारेंगे अच्छे तरीके से। आपकी क्लास में आपकी बेइज्जती होगी, आपकी टीचर आपकी बेइज्जती करेगा, आपकी मम्मी के सामने आपकी बेइज्जती होगी, हर जगह बेइज्जती होगी आपकी। सब चीजें तो चलती थी, छोटी मोटी चीजें में तो मैं एकदम प्रो हो चुकी थी कि मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता था कि लेके जाना है चलो। मैं पहले ही रेडी हो जाती थी कि भाई हाँ मेरा नंबर आने वाला है, मैं टूर मार के आने वाली हूँ पूरी स्कूल का भी, क्योंकि मेरी मम्मी कौन सी क्लास में है किसी टीचर को पता नहीं। तो पूरे स्कूल में हम लोग घूमेंगे, टीचर हम दो हम ऐसे 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 करके घूमेंगे। तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो ये सब चलता रहा, नॉर्मल था मेरे लिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, केयर फ्री चाइल्ड थी मैं। तो फिर क्लास में मैं एकदम ऐसे हो चुकी थी कि भाई अब तो गई मैं एकदम ही ऐसी बच्ची हो चुकी थी कि जिसको फर्क पड़ता नहीं, जिसको पढ़ना है नहीं, एकदम ही फालतू बच्ची। किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज आती नहीं है, पढ़ाई भी नहीं आती और कुछ भी और कुछ तो सोचने की ही परे बात है वो तो एक दिन जैसे कि हमारी क्लास में आई थी एक संस्कृत की टीचर, तो वो बोलती थी कि कॉपी चेक करो, और मुझे पता रहता था उसको किसी की कॉपी चेक करनी हो या ना हो उन मैम को, वो किसकी करेगी, मेरी करेगी। सबसे पहले आके वो मेरी ही कॉपी चेक करेगी, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि इसका काम तो कभी कंप्लीट ही नहीं होना है, तो वो मेरी कॉपी आके चेक करती थी। तो एक दिन वो आई क्लास में, उन्होंने सबके बच्चों की डेस्क पे गई और मैं एकदम कोने में बैठती थी ताकि किसी टीचर को दिख ना जाए, और मेरी हाइट भी बहुत छोटी हुआ करती थी बचपन में तो ऐसे सबकी होती है, लेकिन मेरी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्मॉल होती थी, हर चीज में मैं स्मॉल ही थी। वो टीचर आई, उसने मेरे को देख लिया, मैंने भी उसे देख लिया। फिर मैंने सोचा अब तो मेरा सुताई का टाइम आ चुका है, चलो मैं बेंच से है ना निकल लेती हूँ। तो फिर वो बोलती है ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला हमें, मैंने भी अपनी कॉपी नहीं निकाली, मैंने तो पहले से ही बहाना सोच रखा था कि अगर ये कुछ भी बोलेगी मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगी कि मैम मेरी नोटबुक तो मेरा दोस्त ले गया, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती मैम, सो सॉरी मैम। तो फिर मैम बोलती है, लेकिन उन मैम ने मेरे को कुछ बोला ही नहीं उस दिन पता नहीं कौन सी देव मानुस घुस गया था उन मैडम के अंदर, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। उन्होंने अच्छे बच्चे के साथ बैठी थी उस दिन, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को, और फिर वो पूरी क्लास का राउंड लेके आ गई कि किसका काम इनकम्प्लीट है, किसका कंप्लीट है, और उन्होंने सबका देखा। उसके बाद मैंने सोचा भाई आज तो मेरा लकी डे है, तो वरना ये टीचर और मेरे पीछे नहीं पड़ी है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर वो वापिस आई, पूरी क्लास का राउंड लेने के बाद वापिस मेरे पास आके बोलती है हाँ चल अब निकाल अपनी नोटबुक। मैंने बोला मतलब कि ये सबसे ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड मेरे साथ करना चाहती थी, इसीलिए इसने पूरी क्लास का पहले देखा बाद में मेरे पास आई, कि ताकि टाइम है वो सब मेरे पे ही लगाए और मेरे को एकदम टोटे टोटे करके मेरी बेइज्जती करे अच्छे से। तो फिर मैंने बोला कि मैम मेरा एक्सक्यूज तो पहले से ही रेडी था, आपकी आने की ही देर थी। मैंने बोल दिया मैम सो सॉरी मैम, दोस्त के पास है नोटबुक, दोस्त तो आई ही नहीं। मैंने बोला अच्छा बैग चेक करा चल अपना। ये तो मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया आपने, मैंने सोचा ही नहीं था क्या पूछ सकते हो, ठीक है। तो सब टीचर्स को पता था कि भाई ये ऐसे झूठ तो बोलती ही है, तो इन पे विश्वास नहीं करने का अपन को, इसकी बैग चेक, इसका बैग में तहकीकात करनी है अपन को। तो उन टीचर ने मेरी बैग लिया और बैग के अंदर पहली नोटबुक ही मेरी निकल गई और दूसरी नोटबुक उसी दोस्त की निकल गई, जो कि जिसका मैंने बहाना बनाया था कि मेरी नोटबुक उसके पास है, लेकिन उसकी नोटबुक भी मेरे पास ही निकली। तो डबल सुताई होगी अब मेरी, एक हाथ में मेरी और मेरी दोस्त की कॉपी, दूसरे हाथ उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली थी, उसके बाद मेरे को लेके गई मेरी मम्मी के पास। तो हमने वापस से वर्ल्ड टूर मारना स्टार्ट कर दिया अपनी मम्मी को ढूंढने के चक्कर में। मम्मी के पास अच्छी खासी बेइज्जती हुई मेरी। फिर ये सब बेइज्जती के बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्लास में आके बोल देती कि काम कर लेना अपना। मैंने बोला ओके मैम कर लूंगी, ठीक है बाय बाय मैम। तो फिर मैम चली गई। उसके बाद एक दिन क्या हुआ था ना, एक टीचर आई थी हमारे, वो बोलती है कि जैसे 3 रोज हुआ करती थी है ना, 1 रो 2 रो 3 रो में बच्चे बैठते थे, जिसमें से वो हिंदी की टीचर थी जो कि हमें पढ़ाती थी। तो वो क्या करती थी कि एक रो में एक टीम, दूसरी रो को दूसरी टीम, तीसरी रो को तीसरी टीम, और फिर बोर्ड पे वो ABC लिख देती थी और फिर नंबर देती थी जो जिस हिसाब से आंसर्स देता था। उनको पता नहीं, ऐसा लगता था कि बच्चे बहुत कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे इससे, कि है ना बच्चे सब आंसर्स देने लग जाएंगे, लेकिन बाकी बच्चे देते भी होंगे तो मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता था, पीछे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती थी मैं। तो फिर उस दिन मैं सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठी थी और मैं टीम B में थी, बीच की रो में सबसे पीछे बैठी थी। तो सारे बच्चे आंसर्स वगैरह दे रहे थे ना, तो फिर भाई पूरा बोर्ड भर दिया उन्होंने पॉइंट से, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ पॉइंट है, लेकिन मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने सोचा यार ये मम्मी को बता देगी, क्योंकि मेरी मम्मी भी हिंदी की ही टीचर थी। सोचा कि लास्ट क्वेश्चन पे ना अपना हाथ खड़ा कर लूंगी, कौन सा ही पूछेगी। तो फिर है ना मैंने लास्ट क्वेश्चन पे हाथ खड़ा कर लिया और उन्होंने मेरे को ही उठा लिया।
कि हाँ बताओ, बहुत दिन बाद तुम्हारा हाथ दिखा हमें, तुम दिखी हमें कि तुम्हें भी कुछ आता है, बताओ। तो फिर मैं खड़ी हुई, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मैंने तो बस हेकड़ी में ही खड़ा कर लिया था कि ये लो मैम, मेरे को भी आता है। लेकिन खड़ा करते ही मैं ऐसे हो गई कि मैम मैम मैंने मैम ने जैसे कोई शब्द पूछा मुझसे, है ना, विलोम शब्द पूछा, तो मैंने उसी शब्द को वापस बोल दिया, मैम इसका मीनिंग यही होता है। मैम बोलती बेटा बैठ जाओ, आप अपने टीम को नेगेटिव में ले जाओगे, बैठ जाओ आप। तो फिर वहां मेरी बेइज्जती हुई गंदी वाली। मेरा साइंस का पीरियड चल रहा था और जो मैम थी उन्होंने बोर्ड पे पूरा लिख रखा था कि भाई ये तुम्हें कॉपी करके अपनी कॉपी में लिखना और मेरे से साइन करवा लो। तो सारे बच्चे जा जाके साइन करवा रहे थे, तो मैं एकदम धीरे 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 लिख के, और स्पेलिंग मिस्टेक में तो एकदम नंबर 1 थी, मेरे से आगे कोई नहीं हो सकता स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर। ठीक है, तो मैम के पास गई मैं भी कि भाई ठीक है, आज तो चली जाती हूँ, आज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आज तो किसी से जपेड़े नहीं मिलेंगे मेरे को। तो मैं उन मैम के पास गई, तो वो मैम मेरे को बोलती है कि तुमसे, है ना, बोर्ड पे देख के भी तुमसे ढंग से नहीं लिखा जाता है। मतलब अब क्या कर दिया मैंने? तो फिर वो बोलती है तुमने इसमें भी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करी है। बोलती है जाओ सही करा के लाओ, वरना मैं चेक नहीं करूंगी इसको। मैंने बोला मैम कौन सही करेगा? बोला खुद सही करो। तो फिर है ना मेरे को ऐसे धक्का देके वो बोला कि जाओ खुद जाओ, सीट पे जाके वापस रीचेक करो अपने पूरे पेज को। तो मैं सीट पे गई, सीट पे जाके मैंने एक एक वर्ड देखा, मैंने वो वर्ड भी देख लिया जो मैंने गलत लिखा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको सही नहीं किया। वो जो तारे ज़मीं पे जो जिस बच्चे के डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, वो उसकी फीमेल वर्जन में ही थी बचपन में, तो बहुत ही ज़्यादा घटिया हालत थी मेरी। मैं मैम के पास गई कि मैम लो, मैंने सही कर लिया है सब कुछ, लेकिन सही मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरे को सब पता था कि मेरा क्या क्या गलत है, लेकिन इतनी बेकार, इतनी मैं फालतू बच्ची थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। पता होने के बावजूद भी मुझे ये भी पता था कि मुझे चाटा भी पड़ेगा अब। तो फिर वो मैम बोलती है, मैम ने उसी वर्ड को वापस देखा कि इसने सही करा है कि नहीं करा। मेरा पूरा पेज एकदम गलत था, स्पेलिंग मिस्टेक से भरा हुआ था। लेकिन वो मैम क्या करती है, जैसे ही उन्होंने वो वर्ड देखा, एक मेरा हाथ लेती है और मेरे गाल पे धपैड़ करके मारती है मेरे को, और ये पूरा लाल हो गया। मेरा जो भी गुलाब जामुन था उसका एक पोर्शन ज्यादा चमक गया, ज्यादा उसने लाल कर दिया। यूजुअल सारे बच्चे हंसे, मैं साइड में खड़ी होके ऐसे ऐसे करने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं आता था। कॉपी लेके मैम ने बोला वापस सही करो, लेकिन मी बीइंग मी, मैंने कुछ नहीं करा। मैं वहां पे ऐसे कर लिया मैंने। उसके बाद मैं क्लास बोले जाके बैठ जा अपनी सीट पे, देर से कुछ नहीं होना है। तो वो मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। उसके बाद आए वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो की थी हमारी कंप्यूटर की टीचर। वो भी मेरे से ऐसी ही थी जैसे बाकी टीचर्स थे, बहुत ही काम काइंडली मुझे अपनी मम्मी के पास घसीट के लेके जाती थी और बेइज्जती करवाती थी, चाटे वाटे भी मारती थी, डांट भी देती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी बाकी टीचर्स की तरह। तो वो आई हमारी क्लास में, उसके बाद बोलती है मन्नत कम विथ योर बैग। मैंने बोला पापा आ गए यार, भगवान जी ने मेरे को गिफ्ट दिया है आज, इतनी सुताई हुई मेरी तो भगवान जी ने मेरे पापा को भेज दिया कि जा बेटा आज तू घर पे जल्दी चली जा, आज तू ऐश कर तू आज। तो सरप्राइज मिल रहा है मेरे को, अनएक्सपेक्टेड चाटा पड़ गया पहले, फिर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिल गया। तो वो सरप्राइज क्या होने वाला है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी तक मेरे को भी यही लग रहा था कि मेरे पापा आ गए मेरे को लेने, क्योंकि अगर चलती क्लास में कोई टीचर आके बोल रहा है आप अपने बैग के साथ आ जाओ, तो आप क्या सोचोगे कि आपके पेरेंट्स आपको लेने आ गए? भी ये गलत फहमी पाली और मैंने भी यही सोचा कि मेरे पापा आ गए हैं। तो वो कंप्यूटर वाली मैम उन साइंस वाली मैम से पूछती है जिन्होंने मेरे धपीड़ा मारा था कि ये पढ़ाई में कैसी चल रही है, इसके कैसे नंबर आ रहे हैं। तो वो बोलती है कुछ नंबर नहीं आ रहे इसके। मैंने बोला कि टेस्ट लिया कब है आपने? आपने तो टेस्ट लिया ही थी, आपने तो मेरी धपीड़ा मारा है क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी। अगर टेस्ट लेते और नंबर कम आते तब मारते, तब कोई दिक्कत नहीं, तब बोलते इन मैडम को, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिना टेस्ट के तो गलत बात है, देखो ये तो गलत बात है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ इसका यही इलाज करने के लिए बुला रहे हैं इसको। तो मैंने बोला हाँ पापा कौन सा इलाज करने वाले हैं मेरा, मैं तो घर जा रही हूँ ना। तो फिर मैं आती हूँ, लेकिन जहाँ से पेरेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो मैं उस रास्ते की बजाय मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ निकल पड़ी वो मैडम मेरे को लेके। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आने की बजाय मेरे को पूरा समझ आ चुका था कि अब मेरा अच्छा खासा बैंड बजने वाला। प्रिंसिपल का ऑफिस यहाँ था और उसके यहाँ पे 3rd क्लास थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, प्रिंसिपल मैम के साथ साथ 2-3 और टीचर खड़ी थी, वही संस्कृत वाली या कोई ना कोई खड़ी थी, और वो कंप्यूटर वाली भी वही थी। तो मैंने जाके मैं खड़ी रही मैम के पास ऐसे बैग लेके कि भाई मेरे पापा कहाँ पे, मेरे को मेरे पापा के पास जाना है, मेरे को घर जाना है, कि मेरे को तो घर का ही आशा दे के बुलाया गया था क्लास से। तो फिर वो प्रिंसिपल कुछ नहीं बोली मेरे को, वो मेरे को ऐसे इशारा करती है क्या? तो फिर वो बोलती है गो। मैंने मैम वेयर इज माई फादर? तो फिर है ना वो बोलती है फादर गो टू 3rd क्लास। तो मैंने कहा 3rd क्लास में क्या कर रहे हैं पापा? तो फिर मैंने देखा कि भाई पापा तो है ही नहीं कहीं। तो फिर मैम बोलती है आज से तुम 3rd क्लास में बैठोगी क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। तो मैंने और कुछ नहीं बोला कि मैम क्या हुआ क्या हुई, मैंने ऐसा क्या करा, एक ही चीज बोली, मैंने बोला सॉरी मैम।
मेरे को पता है मैं नीच हूँ पढ़ाई में, मैं एकदम घटिया हूँ पढ़ाई में। इसका ये मतलब तो नहीं निकलता कि मेरे को क्लास से 3rd क्लास में डाल दो। ये तो नहीं मतलब होता है ना मैम, दिस इज़ तो नॉट राइट मैम। तो ये सब बोलने के बजाय मैंने एक ही चीज़ बोली, मैम सॉरी मैम, मेरे को माफ़ कर दो मैम, मेरे से गलती हो गई, मैं पढ़ लूँगी अब से। मैम बोलती आपको पढ़ना होता ना आप पढ़ लेते, जाओ 3rd क्लास में जाके बैठो। तो फिर मेरे को 3rd क्लास में बिठा दिया गया और मेरे को उसमें भी कोई शर्म नहीं आ रही है। मैं एक आँसू नहीं टपका मेरा। ऐसे बच्चे देखो कितने मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग थी मैं बचपन में कि मेरे आँसू तक नहीं निकला। मेरे को बुरा तक नहीं लगा कि भाई 3rd क्लास में जा रही हूँ। मेरे को इस चीज़ की खुशी थी कि जिस सेक्शन में वो मेरे को भेज रही है उस सेक्शन में मेरे 1-2 दोस्त हैं, तो उनसे मेरा मन लगा रहेगा। मेरे को ये नहीं हो रहा कि मेरे को वापस से 4th क्लास में जाना है। मेरे को ये हो रहा है कि मेरा ठीक है मन लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3rd क्लास में भी एक ऐसा लड़का था जिसकी मम्मी टीचर थी स्कूल के अंदर। तो वो बोलता है, "अरे तू यहाँ क्या कर रही है मन्नत?" मैंने बोला, "ए आ गई तेरे से मिलने, आ गई तेरे से मिलने आ गई।" मैं वो बोलता है, "हैं मिलने आई है 4th से 3rd में मिलने आई है तू?" तो फिर मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, "भाई मिलने ही आई हूँ, अब तू समझ ले क्या करने आई हूँ।" तो फिर मैं वो बोलता है, "तेरे पास इरेज़र है क्या?" मैंने है ना। एकदम बेशर्म, एकदम ही बेशर्म, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि भाई मुँह नीचे करके बैठ जाऊँ कि किसी को पता ना लग ले, ऐसे-ऐसे करके टीचर देख रहा है कि भाई ये तो बेशर्म लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं 3-4 दिन तक उसी क्लास में बैठी रही, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छे खासे दोस्त और बना लिए मैंने, तो मेरे ग्रुप बड़ा हो गया मेरा तो। मैथ्स की टीचर आती है, मतलब नई-नई टीचर्स है, सब सारी टीचर्स इन्वॉल्व है, एक बच्चे के पीछे। तो फिर वो नई मैथ्स की टीचर आती है, वो बोलती है, "मन्ना टेक योर बैग एंड कम विथ मी।" बोला क्या झूलाऊँगे एक से इधर से उधर, इधर से उधर करा रहे हो मेरे को एक क्लास बता दो फिर मैं वहाँ उस अकॉर्डिंगली मेरे दोस्त बना लूँगी, ठीक है? मेरा ऐसे दोस्त बात-बात पे चेंज क्यों करा रहे हो आप? तो फिर मैं उनके साथ गई और वो मुझे जिस सेक्शन में लेके गई 4th क्लास के वो था एक टॉपर सेक्शन। उससे पहले मैं थी डबोल्ड सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो मेरे को टॉपर सेक्शन में लेके गई। मैं बोला टॉपर सेक्शन में मैम मेरा कोई काम नहीं है, मेरे को मत लेके जाओ टॉपर सेक्शन में, मेरे को 3rd में वापस डाल दो, टॉपर सेक्शन में मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर वो बोलती है कि बैग रख के आओ और आगे आओ। मैंने बोला क्या है भाई मेरा पीछे ही पड़ गए ये लोग तो। तो फिर वो मेरे को बोलती है कि चलो टेबल सुनाओ। मैंने बोला टेबल भाई मेरे को तो ये आज तक कोई टेबल याद हुई नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, स्पेलिंग में मैं इतनी मिस्टेक करती हूँ, टेबल कहाँ से सुना दूँ? उन्होंने मैम ने बोला चलो तुम मैं बताती हूँ वो टेबल सुनाना, वैसे तो तुम फिर 2 की सुना दोगी। बोला ओके मैम बताओ। और जिस क्लास में मैं गई थी वो टॉपर सेक्शन था, तो आगे जो लड़कियां बैठी थी वो सारी टॉपर टॉपर बैठी थी। उनसे बातें होती थी लेकिन ऐसी नहीं होती थी कि भाई क्या हाल है ऐसे करके, बिल्कुल बहुत कम बातें होती थी। तो वो टीचर बोलती है 14 की टेबल सुनाओ। अब आपको लग रहा होगा कि जिस बच्ची को कुछ आता ही नहीं है, जो कि एकदम ही गँवारों की तरह रहती थी, एकदम ही फालतू थी पढ़ाई में, वो 14 की टेबल कैसे सुना देगी? लेकिन पता नहीं भगवान की दया से मेरे को बस एक ही टेबल अच्छी लगती थी उस ज़माने में, वो थी 14 की टेबल। 14 की टेबल ऐसे दिल को छू जाती थी कि भाई ये टेबल बड़ी अच्छी है, ये टेबल एकदम शानदार टेबल है। और वही मैम ने मुझसे पूछ ली तो मैंने तो बल्ले-बल्ले, बल्ले-बल्ले हो गए एकदम। और जैसे ही मैंने उस क्लास के सामने बोला 14 वन्स आर 14 सब बौखला गए भाई, सब हिल गए कि भाई इसको कैसे आती है 14 की टेबल? हमें ही नहीं आती। और फिर मैंने बोला 14 2 ज़ा 28 फिर वो सब ऐसे हो गए भाई इसको तो 2 ज़ा भी आता है, 2 ज़ा भी आता है। जैसे ही मैंने बोला 14 10 ज़ा 140 तो फिर सारे बच्चे बावड़े हो गए, ऐसे तालियाँ मार रहे कि भाई भाई क्या बता दिया, क्या बता दिया इसने? मैंने बोला कोई चिल कूल डाउन बेबी बेबी काम डाउन काम डाउन। मैं ऐसे-ऐसे करने लग गई। उसके बाद वो टीचर भी एकदम तालियों से मेरा स्वागत करने लग गई कि आओ पधारो हमारी क्लास में, तुम तो एकदम टॉपर ही हो। तो 14 की टेबल ने एकदम ज़िंदगी बदल दी थी उस टाइम पे तो। और फिर 2-3 दिन बाद असेंबली हुई ना, तो जैसे ही जनगण मन खत्म होता है, नेशनल एंथम खत्म होता है, जय हिंद बोल देते हैं। उसके बाद जो टीचर ज्ञान देता है, वो ही कंप्यूटर वाली टीचर आई और वो ज्ञान देने लग गई कि जिस भी बच्चा आज से पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, उस बच्चे को जिस भी क्लास में वो है, उससे नीचे वाली क्लास में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो आप मन्नत से ले सकते हो। क्यों मन्नत? मैंने बोला आपको क्या लग रहा है मैं आँसू टपकाऊँगी वहाँ पे? नहीं, नहीं, जिसकी क्लास डिमोट हो गई और वो हँस रही थी, तो वो वहाँ पे क्या आँसू टपकाएगी? मैंने बोला हाँ, आ जाना, जैसे अपने आस-पास दोस्त खड़े होते हैं, मैंने बोला हाँ, आ जाना, क्या दिक्कत है? आ जाना, पूछ लेना मेरे से 14 की टेबल पूछेंगे, तुमसे कुछ नहीं करेंगे और तो उसमें भी कोई शर्म नहीं आ रही। दूर से मेरी मम्मी मेरे को देख रही कि भाई बेटी तो गलत ही पार्टी आ गई है हमारे। बेटी तो मम्मी ने मेरे को देखा, मैं बोली मैं ऐसे मुँह नीचे करके देख गई कि भाई नहीं, अब कुछ नहीं बोलना। तो ये था मेरा वीडियो आज का कि कैसे फजीती मैंने दे धनादन कराई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।